नवजोत सिंह सिद्धू अंडरग्राउंड हुए। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू अंडरग्राउंड हो गए। अब इसका क्या मतलब है? वो नेता जिसने पूरी लड़ाई लड़ी कैप्टन के खिलाफ, आज जब वो मोमेंट है कि एक नया सीएम कैप्टन की जगह बनने जा रहा है, तो उसके अंडरग्राउंड होने की खबर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अंडरग्राउंड। मोहित, ये क्या जानकारी है? नवजोत सिंह सिद्धू अंडरग्राउंड हो गए, कहां हैं, क्या कह रहे हैं सूत्र आपके, और क्यों हुए अंडरग्राउंड? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू निकले थे JW मैरियट होटल से। मेरा उनसे आमना सामना हुआ, उनसे दुआ सलाम हुआ, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि क्या नाम तय हो गया, तो उनका जो चिर परिचित अंदाज है, उन्होंने हाथ उठाया और आगे बढ़ गए। लेकिन उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू ना तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पहुंचे हैं, ना पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे हैं। वो कहाँ हैं उसको लेकर जानकारी नहीं है। इसी बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सिद्धू नाराज हो सकते हैं। जब नवजोत सिंह सिद्धू सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे बढ़वा रहे हैं, के विधायकों से समर्थन जुटवा रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए, तो वो नाराज अब हो गए हैं। तो ये समझ से थोड़ा सा परे है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नवजोत सिंह सिद्धू का भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां पर हैं और क्या उनका एक जानकारी अभिषेक से भी ले लेते हैं। अभिषेक, पंजाब कांग्रेस भवन से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक से बात कर लेते हैं। अभिषेक, वहां से क्या जानकारी आ रही है? यहाँ मोहित के पास तो बहुत जानकारी है कि सुखजिंदर सिंह से रंधावा जाने वाले थे, फिर वो कहीं और चले गए। वो बोले कि चलो अभी खुशखबरी का इंतजार करो। पंजाब कांग्रेस भवन से क्या जानकारी आ रही है? खासकर क्या वहां पर कोई बैठक भी हो सकती है क्या? देखिए, पंजाब कांग्रेस भवन में इस समय जो सबसे अहम बात यहाँ पर पता चल रही है वो ये चल रही है कि एक दलित फैक्टर भी इस पूरे मामले में फंसा हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी और राजकुमार वेरका, ये दो ऐसे नेता हैं, ये दोनों नेता जिनका नाम पहले डिप्टी सीएम के लिए चलाया गया था, फिर बाद में ये जो नई जानकारी आई कि डिप्टी सीएम की रेस के बाहर हैं। और अभी यहाँ पर इस बात की चर्चाएँ हैं, और ये सब चर्चाएँ हम सुबह से कह रहे हैं, सब चर्चाएँ ही हैं, चूँकि ऑफिशियल किसी ने कुछ अनाउंस अभी तक किया नहीं है। चर्चाएँ ये भी हैं कि जो दलित चेहरे हैं वो भी रेस में आगे आना, इस नाम पर आना चाह रहे हैं कि पार्टी का एक बड़ा जनाधार है और उस जनाधार का फायदा होगा अगर उन चेहरों को आगे किया जाए। तो चरणजीत सिंह चन्नी, राजकुमार वेरका चूंकि कैप्टन के काफ़ी करीबी भी हैं, तो ये सब भी एक दलित फैक्टर जो है उसकी भी सुगुगाहट यहाँ पर है। कम से कम यहाँ जो चर्चा हो रही है, इस जो पार्टी के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा है, विधायकों को यहाँ पर आना है, JW मैरियट की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जहाँ पर सिद्धू समर्थित विधायक पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में सिद्धू भी वहां पहुंच सकते हैं। ये चंडीगढ़ जहां पे आप हैं, उसी से थोड़ी दूर JW मैरियट का होटल, जहां पर सिद्धू समर्थक विधायक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और खबर यह है कि सिद्धू भी वहां पर आ सकते हैं। एक बड़ी खबर, और ये बड़ा यहां पर अब जिक्सा पजल सा चल रहा है पंजाब में, कांग्रेस में खासकर अलग अलग मोर्चों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। मैं जल्दी से आम आदमी पार्टी का एक रिएक्शन यहां पर लेना चाहता हूं। अबाब जी, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है ये? अबाब सिंह ग्रेवाल साहब, क्या हो रहा है ये पंजाब कांग्रेस में? आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसको? ये कुर्सी की लड़ाई है सर, ये कुर्सी की लड़ाई है। पंजाब में सबको पता था कि ये सब कुर्सी के भूखे हैं। आखिरी 4-5 महीनों में जो लूटपाट रचानी है उसके लिए, उस पद के लिए ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस हाईकमांड ने सोचा था कि हम एक चेंज लाके लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा जो है कैप्टन साहब के सिर पे फोड़ देंगे। लेकिन सच तो ये है कि यही वो सब लोग हैं जिन्होंने ये 4.5 साल सारी मलाई खाई है, और अब ये मुख्यमंत्री बनके ये आगे आना चाहते हैं। और रही सिद्धू साहब की बात, सिद्धू साहब के साथ बहुत बड़ी गेम कर दी गई है। सिद्धू साहब को आगे लाके कैप्टन साहब ठीक है, हमारे साथ शाइना एनसी भी जुड़ गई है, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। शाइना एनसी, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अभी सुखजिंदर रंधावा का नाम सामने आया था, एक बार फिर से कंफ्यूजन हो गई है। इस कंफ्यूजन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की नैया जो है वो डूब चुकी है। हम सब जानते हैं कि जो केओस है पंजाब के हाईकमांड में, वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ इस्तीफा देते हैं, वहाँ दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू गुस्से में, वहाँ सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आ जाता है। ये केओस ही केओस है। अफसोस की बात ये है कि आप जब विश्लेषण कर रहे हैं, और सही में आपको करना ही चाहिए, विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या एक हिंदू फेस है या एक सिख फेस है, या कौन रहेगा एक दावेदार मुख्यमंत्री का। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सोचिए कि पंजाब की जो आवाम है, जो जनता है, वो अभी वोट करने वाली है फरवरी
लेकिन शाइना जी आप जो बात कह रही हैं फिर वो बात गुजरात पे क्यों नहीं लागू होती, जहां आपने पूरी सरकार ही बदल दी। आपने एक साल में 4 मुख्यमंत्री बदल दिए, आपने तमाम मंत्री बदल दिए, और जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री चुनते हैं तब आप भी इस पूरे जातीय समीकरण का ख्याल रखते हैं कि मुख्यमंत्री पाटीदार है कि नहीं, दूसरे समाज वर्गों को भी शामिल किया जा रहा है कि नहीं। देखिए, अफसोस की बात ये है कि जो लोग स्पर्धा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, वो समझ नहीं पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी में बगावत नहीं होती है। हम हमेशा मानते हैं कि देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद निजी व्यक्ति। यहाँ कांग्रेस पार्टी में तो एक परिवार तय करता है कि कौन आगे कौन पीछे, और ये जो बगावत आप देख रहे हैं, ये क्या पंजाब की आवाम के लिए सही है? जब एक सरकार जाती है और एक स्वेरिंग सेरेमनी होता है और वहाँ आप देख रहे हैं आंदोलन पे आंदोलन, ये एजेंडा जो क्लियर नहीं तो आते हैं 4 महीने थोड़े 4 अच्छा, एक क्लियरिटी हम जानते हैं कि ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।